दोस्तों अभी रिसेंटली वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही बड़ी खोज कर डाली है जिसके तहत ये बताया जा रहा है कि गोल्ड जो है वो हमारे समंदर वाले पानी में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है। और ये क्वांटिटी जो है ये जब हम डॉलर्स में कन्वर्ट करें तो आप मान के चलो कि लगभग लगभग 2 क्वाड्रिलियन मतलब 2000 ट्रिलियन डॉलर का जो अमाउंट बनता है उतना गोल्ड अभी ओशियन वाटर्स में डिजॉल्व है। तो ये एक बहुत ही बड़ी डिस्कवरी कंसिडर की जा रही है। लेकिन लेकिन हमें यहां पर देखने की जरूरत है कुछ सवालों के जवाबों को। पहला सवाल कि एक तो ये हमने गोल्ड देखा इतनी ज्यादा क्वांटिटी में है, तो क्या ये एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड है या डाइल्यूटेड है। दूसरा, ये गोल्ड ओशनिक वाटर में आया तो कहां से आया। तीसरा, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कहां पर ज्यादा दिखाई पड़ रही है, कहां पर कम दिखाई पड़ रही है, वो समझेंगे। और अगर इसको निकालने के लिए हम लगे भी तो क्या इतनी टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट हमने अचीव कर रखी है जिससे कि हम ये काम कर सकें, है ना। और चैलेंजेस क्या है पूरा डिटेल में समझेंगे और यहां पर इसके ऑल्टरनेट की भी बात करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, पूरी डिटेल में बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम पर। दूसरा, जो आपके हिंदी दिवस के ऑफर्स चल रहे थे, अब बस उन ऑफर्स में 2 दिन का और आपको समय दिया जा रहा है। तो आप इसको 53% डिस्काउंट तक सृजन जो 2026 का प्रोग्राम है प्रीलिम्स और मेंस का, वो ज्वाइन कर सकते हो। यूपीएससी के जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, वैकल्पिक सब्जेक्ट्स आपके, जिसमें इतिहास, हिंदी साहित्य, भूगोल, पीएसआईआर हिंदी, समाजशास्त्र, ये ज्वाइन करना चाहते हो तो इस पे भी आपको ऑफर दिया जा रहा है जो 2 दिन तक अभी तक अवेलेबल रहेगा। इसके अलावा यूपीएससी प्रारंभ 2028 जो 3 साल का प्रोग्राम है उसमें 58% तक का डिस्काउंट है। और यूपीएससी फाउंडेशन प्रोग्राम आप ज्वाइन करते हो तो 70% तक आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो प्रहार वाला जो कोर्स है उस पर तो 2026 का टारगेट है, तो वो आप रेट देख सकते हो, संकल्प है 2027 के हिसाब से। कहने का मतलब हिंदी दिवस के ऑफर्स जो हैं वो मोटा मोटा आपके लिए 2 दिन के लिए अभी आज और कल और अवेलेबल है। करना कुछ नहीं है, आपको लिंक है वो पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाके ज्वाइन कर लो। और फिर भी डाउट आए तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है आपके सामने 8071174446, इस पर कॉल कर लो, जो भी आपके डाउट है वो क्लियर कर लो। तो बात कुछ ऐसी है कि एक ऐसा वर्ल्ड जहां पर बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में गोल्ड अगर मिले तो कितना ज़्यादा एक अपने आप में एक ये ट्रेजर वाला काम कर जाएगा। यूं मानो कि एक ट्रेजर हंट पे साइंटिस्ट निकले हुए हैं। इससे संबंधित पहले भी कई कई पेपर्स पब्लिश हुए हैं, जैसे नेचर जर्नल है, जर्नल ऑफ अमेरिकन केमिकल सोसाइटी है, वहां पर। बट सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि एक तो कितना फिजिबल है इसको अगर हम फाइनेंशियली निकालने की कोशिश करें, और दूसरा इसको देखें तो कौन से ओशियंस में इसकी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन देखने को मिलती है। देखो, हमें पता है कि हमारे अर्थ सरफेस पे 71% एरिया ऐसा है जो कि पानी के अंडर में आ जाता है, ठीक है, ओशनिक वाटर में आ जाता है। बट हमें यहाँ पर देखना होगा कि ये जो गोल्ड है ये बेसिकली अगर हम देखें तो 1 लीटर आप ओशनिक वाटर उठा लो, राइट, उसमें आप गोल्ड की क्वांटिटी निकालोगे तो आपको खींच करके एक फेमाटोमोल्स, मतलब जो मोल आता है, मोल आपने देखा होगा, हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं कि कैसे हम किसी सब्सटेंस की क्वांटिटी को मेजर करते हैं एटॉमिक लेवल पे, है ना। तो मोल की यूज वहां पर होती है, उसका भी अब 10⁻⁻15 जो आती है, इस रेंज में आपको क्वांटिटी मिलेगी। इसका मतलब ये बहुत ही ज्यादा, कहते ना कि लेस कॉन्सेंट्रेशन वाली क्वांटिटी हमें दिखाई पड़ रही है। बट इसकी क्वांटिटी देखें तो 100 मिलियन मैट्रिक, आप यहां 20 मिलियन टन गोल्ड है। और इसको अगर देखें तो 1 ग्राम गोल्ड निकालने के लिए हमें 100 मिलियन मेट्रिक टन पानी को एक्सेस करना पड़ेगा, फिल्टर करना पड़ेगा। तो ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है कि भाई आपने गोल्ड डिस्कवर तो कर लिया, क्या इसको हम एक्सट्रैक्ट आज के समय में कर सकते हैं। तो प्रेजेंट टेक्नोलॉजीज कहीं ना कहीं इसको अपने आप में नहीं कर पाएंगी। यहां पर आपको देखना पड़ेगा कि आप क्वाड्रिलियन डॉलर का गोल्ड निकालना चाहते हो तो पहले आपको ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का इन्वेस्टमेंट डालना पड़ेगा। मतलब बेनिफिट पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखिए तो इसके ऊपर ज्यादा कुछ असर दिखाई नहीं पड़ रहा। बट यस,
फ्यूचर के लिए ये एक अपने आप में अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर होती हुई दिखाई पड़ रही है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ये कहां से आया इतना सारा गोल्ड ओशनिक वाटर्स में। तो देखो, लैंड वाले एरिया से आपको पता है रिवर का पानी फ्लो होकर के आता है, तो उसमें गोल्ड उसके साथ आ जाए। दूसरा, कोई हवा चल रही हो तो हवा के साथ में भी डस्ट पार्टिकल, गोल्ड डस्ट उड़ करके आ सकता है। तीसरा, जो आपके ओशनिक फ्लोर पे जो हाइड्रोथर्मल वेंट्स होते हैं, ओशनिक बॉटम से निकल करके और बहुत सारा मटेरियल ओशनिक फ्लोर पे सेटल करते हैं, तो उनसे भी ये गोल्ड जो है वो अर्थ के इंटीरियर से बाहर निकल सकता है और फिर उसके बाद में ये मेटल डिसॉल्व हो जाता है पानी के साथ में। फिर सवाल आता है कि सबसे ज़्यादा ये किस एरिया में कॉन्सेंट्रेशन दिख रही है। तो एक तो मेडिटरेनियन सी वाला जो रीजन है वहाँ पर, और दूसरा अटलांटिक और नॉर्थ पैसिफिक ओशन, मतलब आप इस रीजन की बात कर लो और ये अटलांटिक वाले एरिया की बात कर लो, यहाँ पर गोल्ड की अच्छी खासी कॉन्सेंट्रेशन बताई जा रही है पानी में। बट अगेन वही बात कि 1 लीटर पानी में आप निकालोगे तो 10⁻⁻15 मोल्स आपको गोल्ड मिलेगा, जो कि कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इस इतने गोल्ड की मात्रा होने के बावजूद भी हार्वेस्ट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वैसे इसके ऊपर बहुत से काम हो रहे हैं, बहुत से इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज पे काम हो रहे हैं, ठीक है, बट वही चीज़ है कि अभी के टाइम पे अगर आप इस गोल्ड को निकालने के लिए लगो तो ये अपने आप में बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। हाँ, टेक्निक की बात करें तो अभी रिसेंट टाइम में कुछ एक स्पेशलाइज्ड फोम क्रिएट किए गए हैं, ठीक है, स्पॉन्ज टाइप एक एब्जॉर्बर। तो उसमें से जब ये ओशनिक वाटर को पास कराया जाता है तो वो फिर बाद में पानी को, बाकी मिनरल्स को तो फिल्टर आउट कर देता है, बट गोल्ड को वो अपने पास में रिटेन कर लेता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मोटा मोटा बहुत ही स्मॉल स्केल पे गोल्ड माइनिंग को तो एक तरीके से एक स्कोप दिखाई पड़ रहा है, बट एक लार्ज स्केल की बात करें तो वो यहां पर दिखाई नहीं पड़ रहा, क्योंकि जितना पैसा आप लगा रहे हो उसके उलट रिटर्न में बहुत कम पैसा आएगा, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर को फिल्टर करने की ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी की बताई मैंने कि गोल्ड सी वाटर से निकालना बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। स्पॉन्ज वाला जो कॉन्सेप्ट है ये 2018 में पब्लिश हुआ था जर्नल ऑफ अमेरिकन केमिकल सोसाइटी। तो वहाँ पर साइंटिस्ट ने एक ऐसा स्पॉन्ज बना लिया है कि पानी को फिल्टर करेंगे तो गोल्ड को वो कैप्चर कर लेगा, बाकी निकल जाएगा। बट वही चीज़ है कि इसको इंडस्ट्रियल स्केल पे डेवलप करना अभी बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पहले मांग रहा है और फिर बाद में उसका माइनिंग होगा। तो इससे तो बढ़िया ऑप्शन हमारे पास में दूसरे हैं। कैसे? आजकल एस्ट्रॉइड माइनिंग के ऊपर बड़ा ध्यान दिया जा रहा है। एस्ट्रॉइड्स आपको पता है ये सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं, इनकी जब स्टडी की जा रही है आज के टाइम पे, आपको पता है स्पेस मिशंस कितने ज़्यादा एक्सप्लोरेशन पे ऊपर लगे हुए हैं, तो प्लेटिनम जैसे हैवी मेटल्स है ना, वो भी आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो प्लेटिनम, गोल्ड, इनकी माइनिंग के लिए ओशनिक वाटर को फिल्टर करो, उसकी बजाय आप एस्ट्रॉइड की माइनिंग कर लो, वो ज़्यादा आपके लिए वायबल है। ये बात भी अगर देखें कि एस्ट्रॉइड्स पे जाकर के मशीन्स माइनिंग करें, ये एक अपने आप में बहुत ही दूर की बात कंसिडर होती थी, लेकिन आज जिस तरीके से स्पेस साइंस का एक अपना परचम लहराया जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है स्कोप, तो वहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं। तो एक चीज़ तो है कि ये जो ओशनिक गोल्ड है, इसके लिए भी कोई ना कोई वायबल ऑप्शन निकालने की कोशिश अब हो रही है, तो आउटकम मिल ही सकता है। बाकी प्रेजेंट टाइम की बात करें तो एस्ट्रॉइड माइनिंग ज़्यादा अच्छी है बजाय की ओशनिक माइनिंग। तो ये एक अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी, क्योंकि इसका सीधा असर गोल्ड की प्रेजेंस पे, अब आप देखो 2 क्वाड्रिलियन, इसका मतलब वर्ल्ड इकोनॉमी का कितना ही गुना कर लो उतना गोल्ड ओशनिक वाटर्स में है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक अट्रैक्शन का पॉइंट तो बन गया, बट जब तक वायबिलिटी नहीं आती इन टर्म्स ऑफ प्राइस, इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी, तब तक इन चीज़ों के बारे में हम और फर्दर स्टडीज़ ही करते रहेंगे। जैसे ही कोई अपडेट आता है डेफिनेटली शेयर किया जाएगा। बाकी ये पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग था। आपका क्या सोचना है? इंडिया को क्या करने की ज़रूरत है? क्या यहाँ पर इस तरीके के एक्सप्लोरेशंस में हमें भी लगना चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बताना। ये वीडियो इतना ही। थैंक यू वेरी मच।